हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा पार्ट टू, जो हमने नेक्स्ट की सीरीज स्टार्ट की थी उस वीडियो का पार्ट टू। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। इनफैक्ट हम बहुत ही अभी फर्स्ट चैप्टर में तो कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करूँ ताकि आप अच्छे से सीरीज़ को देख सकें, समझ सकें और इन्जॉय कर सकें। एनीवेज, तो हमने स्कूल ऑफ थॉट्स में वुंट को पढ़ा था। अब हम करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को, जो सबसे पहला है स्कूल है हमारा, राइट। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, अंडर स्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। इसका क्या काम है, जो माइंड का हमारा स्ट्रक्चर है ना, उसको समझना। स्ट्रक्चरलिज्म इस चीज़ पे फोकस करता था। अब जो टर्म है माइंड, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? क्या ये ब्रेन है या क्या ये सोल है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप खुद सोचिए। आई डोंट थिंक कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करें माइंड। आज की आप खुद देखिए, आज की टर्मिनोलॉजी में या आज की सेंचुरी में हम क्या माइंड ऐसे यूज़ करते हैं? हम बोलते हैं कि भाई आपके ब्रेन में ये चीज़ें हैं, हमारे ब्रेन में ये चीज़ें हैं, या आपकी सोल ही बोल देंगे, बट हम माइंड नहीं बोलेंगे। तो जो इन्होंने माइंड बोला, ये खुद ही अपने आप में एक अनक्लियर चीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई माइंड के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी ये है OI, जैसे कि ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ये इसमें क्या होता है, स्टडी ब्रेन को स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन को स्टडी किया है, यानी कि कोई भी एक चीज़ ले ली और उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते थे, मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शनलिज्म। एक बात बताओ, यहाँ पे भी 1896 है और यहाँ पे भी 1896 है, तो डोंट यू थिंक कि फंक्शनलिज्म भी पहले आ सकता था? और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? ये पहले इसीलिए नहीं आया क्योंकि जो हमारे विलियम वुंट थे वो बहुत पहले से प्लान कर रहे थे, और बहुत पहले से ही अपनी थ्योरीज, अपनी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और फंक्शनलिज्म को जो स्टार्ट वो बहुत पहले नहीं हुआ था, बट लेकिन जो आउटपुट आया कि भाई अप्रूव हो गया, दोनों दोनों साथ में अप्रूव हुए, लेकिन स्टार्ट पहले कौन सा हुआ था? स्ट्रक्चरलिज्म। इसीलिए हम फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जिसको मानते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म को। ओके, डन। तो ये हमें पता है। और स्ट्रक्चरलिज्म को आगे कौन लेके गया था भाई? सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। ये विलियम वुंट का आइडिया ज़रूर था, लेकिन इसे कौन आगे लेके गया? एडवर्ड फेचनर। ठीक है, फिर है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म किसने दिया था? गिवन बाय विलियम जेम्स। ओके, इन्फ्लुएंस बाय चार्ल्स डार्विन। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस से चार्ल्स डार्विन। ये साइकोलॉजी फील्ड से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी थी, उनको इन्होंने अपना लिया एज अ साइकोलॉजी। किसने? विलियम जेम्स ने। ओके, इनका जो फोकस रहता था वो किस पे रहता था? व्हाट डज द माइंड डू। बाकी जो माइंड है वो एक्चुअल में करता क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं जो कॉन्शियसनेस है उसका रोल क्या है। इनका जो फोकस था वो इस चीज़ पे रहता था। ही सेड वी मिक्स पास्ट एक्सपीरियंसेस विद प्रेजेंट एंड आर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेज। इनका मानना था, जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आपका फेवरेट शो कौन सा है? फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ बिग बॉस। अभी मुझे यही ध्यान आया भाई। ओके, तो बिग बॉस आपका फेवरेट शो है। आपने कोई एपिसोड देखा, आपने कल का एपिसोड देखा, ठीक है। अब आपको कल के एपिसोड देखने के बाद अब आप देखेंगे आज का एपिसोड। अब जो आपने आज का एपिसोड देखा, क्या आपको कल वाले प्री कैप की ज़रूरत पड़ेगी कि कल एक्चुअल में आया क्या था? नहीं, ऑफ कोर्स कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या कर दिया, कल वाले एपिसोड को और आज वाले एपिसोड को अपने माइंड में बना दिया। उससे क्या होगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। तो ये क्या था, फंक्शनलिज्म का मानना यही था, दैट कि वी मिक्स पास्ट एक्सपीरियंसेस विद प्रेजेंट एंड आर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेज। कहते हैं ना कि उम्र के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो वही वाली चीज़ है एक तरीके से। और ये क्या है कि हॉलिस्टिक स्टडी है कॉन्शियसनेस की। ओके, फिर हमारा जो हमारा दी बेस्ट अनकॉन्शियस आ गया। यस, तो साइको एनालिसिस ये किसने दिया था? ये तो मतलब मुझे इंट्रोडक्शन देने की भी शायद ज़रूरत ना होगी, आपको पता ही होगा, हमारे सिगमंड फ्रेंड। इनका जो मेनली फोकस रहता था वो किस पे रहता था? अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट्स और चाइल्डहुड। ये दो चीज़ों पे फोकस करते थे, अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस। इनका सारा यही तो मानना था कि भाई जो भी अबनॉर्मलिटी पैदा होती है इंसान में, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो चाइल्डहुड एज से।
कि बचपन में ही कोई उसकी नीड है वो फुलफ़िल नहीं हुई होगी, जिस वजह से उसमें बाद में अबनॉर्मलिटी हुई। ओके। और दूसरा क्या था, अनकॉन्शियस, कि भाई इंसान का जो है वो अनकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल करता है इंसान को, और अनकॉन्शियस माइंड बाहर भी आ जाता है कई बार, ठीक है, जिससे उसको काफ़ी सारे इंसान को प्रॉब्लम होती है। और अनकॉन्शियस माइंड क्या है हमारा, स्टोर हाउस भी बोलते हैं ना उसको, स्टोर हाउस में क्या करते हैं हम, जिस काम की जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती वो हम स्टोर हाउस में रख देते हैं। तो सेम अनकॉन्शियस माइंड के साथ होता है, ठीक है। फिर है हिज फिलॉसफी नॉन एज डिटर्मिनिज्म, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। डिटर्मिनिज्म, साइकी डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, साइकी डिटर्मिनिज्म। ओके। ना हिज फोकस ऑल्सो ऑन चाइल्डहुड स्टेजेस, जो इन ये तो सॉरी हो गया। अब हाँ, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछा भी जाता है। जो साइको एनालिसिस है वो क्या होता है आपका, ये फर्स्ट फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कौन है, साइको एनालिसिस। अब फर्स्ट फोर्स आप कंफ्यूज ना हो जाए, जैसे कि फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट कौन सा था, वो था स्ट्रक्चरलिज्म। बट जो फर्स्ट फोर्स है साइकोलॉजी का वो क्या है, साइको एनालिसिस। फोर्स क्या मतलब कि ऐसी थ्योरी जिसने मतलब सब कुछ हिला गया, कि भाई अच्छा इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, मतलब अनंत। स्ट्रक्चरलिज्म और जो फंक्शनलिज्म है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, और बट जो साइको एनालिसिस है वो हद से ज़्यादा पॉपुलर हुई है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स में भी रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रही है इन अ पॉजिटिव मैनर, तो इसको हम फर्स्ट फोर्स कंसिडर करते हैं। ओके। फिर हमारा आता है नेक्स्ट स्कूल, दैट इज़ गेस्टेल्ट साइकोलॉजी। इसके जो फाउंडर्स थे वो थे मैक्स वर्दिमा, ठीक है। और इसका जो कंसेप्ट था वो क्या था, एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने क्या बनाया भाई, मेरी ड्राइंग एज सच अच्छी नहीं है, बट तुम इसको कार सोच लो, ठीक है। ये कार है, ठीक है। अभी मैं कहूँगी तुम देखो, इसको अच्छे से ऐसे मत कहना कि कुछ भी नहीं लग रहा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक कार है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई इसके दो टायर हैं और इसका बोनट है, ये है वो है, और फिर अच्छा इसका मतलब इज इक्वल टू कार। मैं पूछूंगी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये कार है। तो इनका मानना यही था कि जो गेस्टल साइकोलॉजी है वो एज अ होल देखती है, वो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती। और पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती इसका मतलब आप कुछ समझ रहे हैं, एक जो हमने ऊपर टर्म यूज़ की थी दैट, क्या की थी वो, सोचना कि जो पार्ट्स में डिवाइड करती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, वो पार्ट्स में नहीं करती, एज अ होल लेती है। अभी क्या करते हैं, ये अपोज स्ट्रक्चरलिज्म एंड बिहेवियरिज्म, ये स्ट्रक्चरलिज्म को और बिहेवियरिज्म को बिल्कुल अपोज करता है। क्यों करता है, यही एक इसका रीज़न है, क्योंकि ये एज अ होल है और वो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना पसंद करती है। बिहेवियरिज्म भी तो ऐसा ही है, जैसे कि बिहेवियरिज्म क्या होता है कि भाई किसी के बिहेवियर को समझना। अब कोई कुछ बिहेवियर कर रहा है तो वो उस एक पर्टिकुलर बिहेवियर को लेते हैं, देन समझते हैं, वो एज अ होल कुछ नहीं करते। तो इसलिए बिहेवियरिज्म को भी अपोज करती है हमारी गेस्टल साइकोलॉजी। तो ये मोलर बिहेवियर है एज अ होलिस्टिक, ठीक है, डन। देन हमारा बिहेवियरिज्म, इसके जो फाउंडर थे वो हैं जॉन वॉटसन। और इनका जो पूरी की पूरी बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हम पूरा का पूरा किस बेसिस है, एक्सपेरिमेंट्स पे और ऑब्जर्वेशन पे, जिसमें आपने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी होंगी। और ये है रिडक्शनलिज्म, ये भी रिडक्शनलिज्म को ही फोकस करता है। रिडक्शनलिज्म अभी मैंने चलो पढ़ा ही दिया, तो मैं क्या बताऊँ, जो एक चीज़ को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके देन स्टडी करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनलिज्म, ठीक है। और गेस्टल साइकोलॉजी का क्या था कि एक साथ सारी चीज़ को देखना, एज अ होल देखना, तो इसलिए दोनों के अपोजिट हो गए। ओके, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग तो आपको बताऊंगे, नहीं भी बताऊंगे तो मैं आपको एक चीज़ सेपरेट वीडियो में बाद में करा दूंगी। ओके, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैं इनकी। फिर हमारा जो नया स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज़ एक्सिस्टेंशियल, एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, एक ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, वो हम कल करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही करते हैं, एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर हैं वो कौन है, वो हैं रोलो में, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्वालिटेटिव स्टडी है। क्वालिटेटिव यानी कि क्वांटिटेटिव नंबर्स पे फोकस नहीं है, क्वालिटेटिव पे फोकस है, क्वालिटी चेक करती है।
फिनोमेनोलॉजी यूजेस, इसमें जो फिनोमेनोलॉजी यूज क्या है वो अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोर्स द इशू ऑफ पीपल्स लाइफ एज इट इज़ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। फिर हम जैसे कि एक्सप्लोर द इशू ऑफ पीपल्स लाइफ एज इट इज़ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि भाई जो इनका मानना है, जो मैं आपको बताऊं समरी में, इनका मानना था कि जो इंसान की ज़िंदगी में है सुख की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुख की गारंटी है, सुख आपके पास आएगा ही आएगा। इट्स नॉट दैट, आप आपके ऊपर है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें जो दुख आते हैं आप उसको किस तरीके से परसीव करते हैं, राइट। तो जैसे कि उन्होंने बताया भी कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड आर रियलिटी, हम अपनी जो रियलिटी है उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करें वो हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, और अगर कुछ बुरा हो जाएगा तो हम एनजाइटी या न्यूरोसिस हो जाएगा या कोई साइको डिसऑर्डर हो जाएगा और हम ऐसा ही अपने आप को तंग आके अपने आप को सुसाइड कर लेंगे या परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना। तो किस तरीके से करें, जैसे कि डासिन इन्होंने एक टर्म दी थी डैसिन। व्हाट इज़ दैट, बीइंग इन द वर्ल्ड अवेयरनेस ऑफ लिविंग। इनका इसमें इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में हैं, हम जी रहे हैं और हमें पता है कि हम अस्तित्व में हैं। यही इस टर्म का मतलब है, ओके। अब इसी में ही इन्होंने 4 टर्म दी हैं, दैट इज एक तो है अनवेल्ड। ये इसमें क्या है कि हमारा जो रिश्ता है वो वातावरण के साथ कैसा है। मिटवेल्ट, जो हमारा रिश्ता है वो अदर पीपल जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उनके साथ कैसा है। इग्नवेल्ट, आर रिलेशनशिप विद अस, हमारा रिश्ता खुद के साथ कैसा है। फिर यूबोवेल्ट, दैट इज रिलेशनशिप विद गॉड और स्पिरिचुअलिटी, मतलब भगवान के साथ, कहते हैं ना भक्ति भाव वाली चीज़ कि, तो वो चीज़ हमारा रिश्ता भगवान के साथ कैसा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी हेल्प करती हैं हमारी रियलिटी को समझने में, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, और अगर नहीं समझ में आया हो, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।